Do anybody remember the man or woman who ever came second? जो भी विनर्स रहते हैं वो तो याद रहते ही है, लाइक दे वर हमने ना इतने सालों के करियर में जब से ये पेजेंट्स हमने जब सबसे पहले देखा था ऐश्वर्या राय को बनते हुए, उसके बाद सुष्मिता सेन, XYZ बहुत लोग बने हैं डिफरेंट पेजेंट्स में। हम उन्हीं को जानते हैं, उनके अलावा जो थे nobody remembers. इट इज नॉट अबाउट ब्यूटी कि आप सुंदर हो तो यू विल गेट द क्राउन। इट इज एब्सोल्युटली नॉट दैट। आप अपनी सिस्टर क्वींस के साथ कैसे बिहेव करते हैं, सो इट इज ऑल अबाउट दैट। Are there any sister in terms of competition? कुछ ऐसे भी थे जो सिस्टर्स नहीं समझते हैं, Right. दे वर पीपल लाइक दैट आल्सो। इन पेजेंट्स में लोग आते हैं वो जिनका जजेस के साथ पर्सनालिटी राउंड होता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब रियलिटी सामने आती है, कोई अपने घर वालों से लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, कि वो सिर्फ उतनी देर के लिए रहता है। हर स्टेट के मल्टीपल ऐसे पेजेंट्स होते, देयर इज मिस हिमाचल, मिस पंजाब, XYZ बहुत होते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ दीज पेजेंट्स? इसका मैं आंसर, वैसे मेरे पास पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं है इसका, बट देन want to represent to India to a national level and they tell you कि आपको कोई कल्चर वाला नहीं पहनना, आपको वेस्टर्न पहनना पड़े। Would you able to do that sacrifice? like ready to accept कि ठीक है, I would love to do that for my nation. हम जब देखते हैं ना कि जो किसी को क्राउन पहनाया जाए, अनाउंस होता है कि दैट इज द क्वीन, जिसको क्राउन मिल गया वो तो हैप्पी होती है। दूसरी होती है, आई डोंट नो वेदर दे प्रिटेंड टू बी हैप्पी और दे आर एक्चुअली हैप्पी। अरे न्यूज़ 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋषभ चावला और आज हम आपके साथ एक ऐसे खास शख्स को लेकर आए हैं जो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से ब्यूटी पेजेंट्स जो होते हैं, बहुत हमने देखे हिंदुस्तान में बहुत होते हैं। मिस वर्ल्ड होता है, मिसेस वर्ल्ड होता है, XYZ, इसके बहुत आगे आगे कैटेगरीज है। इन एंड आउट इसमें होता क्या है? डू एनीबडी एवर रिमेंबर द मैन और वुमन हु एवर केम सेकंड? कि या फर्स्ट जो बन गया, उसके बाद जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए। ब्यूटी पेजेंट्स की इन एंड आउट सारी कहानी आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस आज़ाद। शैल आई कॉल यू मिस आज़ाद? दैट इज फाइन। सो इनका पूरा नाम है शीनम आज़ाद, राइट? शीनम जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। मैंने जैसे कहा ना कि ब्यूटी पेजेंट्स में डू एनीबडी रिमेंबर द मैन और वुमन हु एवर केम सेकंड, सिंस यू आर द फर्स्ट रनर अप? यस ऑफ कोर्स। इसमें लाइक जो भी विनर्स रहते हैं वो तो याद रहते ही है, लाइक दे वर टॉप 5 विनर्स, वो सब याद रहते हैं, 4th रनर अप, 3rd रनर अप। इसके अलावा भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जैसे हमारी 65 क्वींस थी, तो जो हमारी डायरेक्टर है, शी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द क्वींस टू गो इंटरनेशनली, आइदर इन द लैक्मे फैशन वीक और टाइम्स फैशन वीक, इट कैन बी एनीथिंग। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो अपना कैलिबर है, वो अपना टैलेंट है, वो स्टेजेस पे फ्लॉन्ट कर सकते हैं, राइट? तो उनको भी मैम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है कि आप हमारे साथ कहीं रैंप वॉक कीजिए, कहीं जुड़े रहिए। तो शी नेवर फॉरगेट्स अ क्वीन। और ये बहुत अच्छी बात है इस पेजेंट की, द UMB पेजेंट जो है, कि ये जो डायरेक्टर मैम है उर्मिमाला बरुआ, शी इज़ वेरी नाइस एंड वो अपनी क्वींस का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि जो विनर्स हैं उनके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स थे वो उनको भी क्वीन की तरह ही ट्रीट करती है। शी नेवर फॉरगेट्स कि सब ने मेहनत की है, सब ने फिनालिस्ट तक अपना रास्ता चुना था, तो शी इज लाइक अमेजिंग। तो ये जो पेजेंट्स हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि जो विनर्स हैं उन्हीं को ही सब कुछ मिलता है, जो दूसरे लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट थे, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो दरवाजे सबके लिए ही खुलते हैं। बट क्या वो जैसे कहते हैं ना नेपो किड होते हैं, कि अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गई, दे विल गिव अ चांस टू द सेकंड पर्सन्स, तो फिर ऐसे तो जो फर्स्ट है उसको तो मान लेते हैं कि अगर वो he or she has a title for say 1 year, उनके पास 1 साल की वो है, 1 साल के लिए तो वो है ना उस चीज के टाइटल होल्डर, they will be given the opportunities, right? Multiple opportunities, but उनके अलावा बाकी लोगों को once suppose they couldn't grasp that opportunity, तो उनको दोबारा लोग पूछते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने ना इतने सालों के करियर में जब से ये पेजेंट्स हमने जब सबसे पहले देखा था ऐश्वर्या राय को बनते हुए, उसके बाद सुष्मिता सेन, XYZ बहुत लोग बने हैं डिफरेंट पेजेंट्स में।
हम उन्हीं को जानते हैं, उनके अलावा जो थे nobody remembers. या सी एक्चुअली ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है दैट हाउ यू, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है तो आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हो. सम पीपल जस्ट गो फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस कि हमें वहां तक का एक्सपीरियंस लेना था, इसके बाद हमें कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि हम विनर्स नहीं थे. बट आई बिलीव आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम विनिंग में नहीं रहे हैं फिर भी अगर हमें कहीं बुलाया जा रहा है तो हमें पार्टिसिपेट एक्टिवली करना चाहिए. इससे क्या होगा कि हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लोग हमें पहचानेंगे और बहुत सी चीजें, बहुत से दरवाजे खुद अपने आप खुलने लग जाते हैं. बट हाँ, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना. रिकॉग्निशन तो ऐसे नहीं मिलेगी कि आपको कहीं ले गए हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिल गई है. इट इज योर कैलिबर. और रही बात इस पेजेंट की, तो मैं बताना चाहूंगी जो मैम है, मैम ने मतलब मैंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था तो आई कुड नॉट मेक इट अप टू द फिनालिस्ट, बट आई वाज देयर इन द टॉप फिनालिस्ट. मैं मतलब विनर नहीं रह पाई थी, बट मुझे अपने आप की कैलिबर, अपनी कैपेसिटी पता था कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ. मैम कॉल्ड मी अगेन और मैंने उसी दिन मैम को कहा था मैम आई विल कम बैक अगेन एंड आई विल विन दिस क्राउन एंड दिस टाइम आई मेड इट. तो मैंने अपना मतलब मेरे में जुनून था, मुझ में कॉन्फिडेंस था एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कि मैं फिर से दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे गई और आज मैं यहाँ पे ये ताज लेके वापस आई हूँ. सो इट इज लाइक यू नेवर गिव अप. अगर आप गिव अप कर दोगे यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. चैलेंजेस आर अ लेसन टू लर्न एंड फेलियर्स आर स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस. तो अगर हम इनको अच्छे से एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव कि अगर किसी को लगता है कि नहीं यार हम तो फेल हो गए हैं, हमें कौन पूछेगा, एवरीबडी विल आस्क यू, बट आप में वो जुनून होना चाहिए. इट इज ऑन ऑल्सो ऑन यू. सो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट थ्रू ऑल दिस, कि आप कहाँ से शुरुआत हुई, आपकी बैकग्राउंड क्या है आपका, इफ यू कुड टेल अस. See, I'm from Shimla and I've done my studies half schooling from Shimla and half from Chandigarh and it's like 15 साल हो गया मुझे चंडीगढ़ में अकेले रहते हुए. मैंने अपना खुद का बिजनेस खुद अपने पैरों पे अपने दम पे खड़ा किया है. लाइक आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, होम्स. ओके. तो ये भी मेरा मतलब ये मेरे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें Right. मेरी स्पेशलाइजेशन है. तो मैंने ये खुद सेटअप किया है. तो इस सेटअप में मतलब मेरी जर्नी बहुत बहुत टफ भी रही है. इट वाज गुड आल्सो. इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड बेसिकली. तो बहुत अमेजिंग था कि मैंने अपने आप को मतलब सेल्फ स्टैंड होके, इंडिपेंडेंट होके ये सब किया. बट व्हेन आई वेंट टू दिस प्लेटफॉर्म लास्ट ईयर तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. मुझ में कॉन्फिडेंस था बट स्टेज पे जाके लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस इतना नहीं था. एंड दिस पेजेंट वाज अमेजिंग. मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दिस पेजेंट लास्ट टाइम, तो मैंने बैक टू बैक 20-25 इवेंट्स बैक टू बैक किए और मैंने स्टेज पे जाके बोला. आई डन लाइक अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड एवरीथिंग, ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स. तो काफ़ी मीटिंग्स मैंने ऑर्गेनाइज की. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया. बट आई न्यू कि जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो मैं आगे भी जा सकती हूँ. तो दैट इज़ व्हाट केप्ट मी होल्डिंग ऑन, कि मुझे पता था कि मेरा कैलिबर है एंड आई लाइक हैसल इन लाइफ. चैलेंजेस एक्सेप्ट करना मेरी खासियत है कि मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे निकलना चाहती हूँ और मैं निकलती हूँ. इफ़ आई गिव अप आई वोंट स्टैंड एनीवेयर, बट आई नो दैट आई कैन डू इट और मैंने करके दिखाया है. तो ये जर्नी बहुत हार्ड भी रही है, बहुत अमेजिंग भी रही है, बट इट वाज वर्थ इट. जो मैंने हासिल किया है, जो मैंने स्ट्रगल किया है कि सारी रात हम सोते नहीं थे एंड अर्ली मॉर्निंग यू हैड टू गेट बैक टू प्रैक्टिस एंड देन अगेन सेम रूटीन फॉर कंटिन्यूस 10-15 डेज. और बहुत कुछ था. आपको बोलने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए. इट इज़ नॉट अबाउट ब्यूटी कि आप सुंदर हो तो यू विल गेट द क्राउन. नो, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट दैट. इट इज़ हाउ यू आर एज अ पर्सन, हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ. आप कैसे बात करते हो लोगों से, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द पीपल. आप अपनी सिस्टर क्वींस के साथ कैसे बिहेव करते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. बट ऐसा नहीं ना कि जैसे आपने कहा कि हाउ यू बिहेव एज अ पर्सन, हमने बहुत देखा है कि जो इन पेजेंट्स में लोग आते हैं वो जिनका जजेस के साथ पर्सनालिटी राउंड होता है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. जब रियलिटी सामने आती है, कोई अपने घर वालों से लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, कि वो सिर्फ उतनी देर के लिए रहता है. वो 5-8 मिनट का सेगमेंट है दैट वी हैव टू क्रिएट. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. जैसे हमारा पेजेंट था तो ये स्टार्ट हुआ था आगरा में 5 नवंबर को. तो हम 5 से 10 नवंबर तक अपने सिस्टर क्वींस के साथ रहे हैं. तो इसमें ओवरऑल Are there any sister queens? Are there any sister in terms of competition? मेरे लिए तो सब सिस्टर्स ही थी बिकॉज आई डोंट नो, आई एम वेरी गुड एज अ पर्सन, आई एम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल. बट कुछ ऐसे भी थे जो सिस्टर्स नहीं समझते हैं. Right. There were people like that also.
बट मैनी ऑफ देम वो वेरी नाइस, बहुत अच्छे लोग थे. बट द ओवरऑल मार्किंग जो हमारी रहती है, इट इज़ नॉट अबाउट दैट स्टेज ओनली, जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो आपने कहा कि 5-6 मिनट का होता है. नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि आपने स्टेज पे क्या बोला. इट इज़ अबाउट हाउ यू stayed there throughout the week, how you presented yourself throughout the week. सब एक एक इंसान पे नजर रखी गई थी कि कौन कैसे बिहेव करता है, कौन कितने अटेंशन पे करता है, कौन कितना सीरियस है इस क्राउन को लेके, कौन कितना ज्यादा अपने आप को इसमें इंडल्ज करके इन्वॉल्व करके सब कुछ ध्यान से सुन रहा है. सो इट वाज एवरीथिंग ऑल टुगेदर. इट इज नॉट अबाउट द स्टेज कि आपको स्टेज पे ही जो आपने बोला है वो ही है. उसी पे जज करें. दे जज यू थ्रू ओवरऑल लाइक परफॉर्मेंस, कि आपके पूरे वीक की परफॉर्मेंस कैसे थे, आप कैसे बिहेव कर रहे थे. अगर आपके साथ के वाली कोई गिर गई है, आपने उसको पकड़ के उठाया कि नहीं उठाया. सो इट इज ऑल अबाउट दैट. इट इज नॉट अबाउट कि आपको स्टेज पे आपने अच्छा बोल दिया सो यू आर द विनर. नो, दे जज यू मतलब थ्रू आउट एंड यू नेवर गेट टू नो कि यार इनको कैसे पता लग गया कि ये भी हुआ था. सो इट इज दैट. सो जैसे आपने प्रैक्टिस करवाते हैं, किस चीज़ की प्रैक्टिस होती है? इट इज़ लाइक ट्रेनिंग जो हमारी होती है, हमारी वॉइस ट्रेनिंग भी होती है. वो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही थी. इससे पहले हमारे 2 महीने से सेशन चलते थे 1 आवर के, 2 आवर्स के. तो उसमें हमें बोलना सिखाया जाता था कि हमारी वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे कॉन्फिडेंस से स्टेज पे बोलना है. देन जब हम आगरा गए थे तो वहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिस थी दैट वाज हमारा डांस की प्रैक्टिस, हमारी कोरियोग्राफी हो रही थी. सेकेंडली हमारी रैंप वॉक, कि हमें कैसे वॉक करना है, हमें सीधे कैसे खड़ा होना है, हमारी बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए. तो ये प्रैक्टिसेस होती थी. एंड ये बहुत विक्रस ट्रेनिंग थी कि हमें जो टाइम दिया गया, अगर उन्होंने कहा है सुबह 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट करके रेडी होके हॉल पे आना है तो आना ही है, और जो नहीं आएगा तो उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते थे, यू कैन नॉट एंटर. तो इट वाज लाइक पर्टिकुलर में मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी कि हाँ मतलब सबको सीधा चलना है, ऐसे करना है. और सभी को उन्होंने ट्रेन किया. कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक सिंगल पर्सन को अटेंशन मिली हो, सबको इक्वली अटेंशन मिली है. सो इट वाज अमेजिंग. बट ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग फेज बहुत, जैसे दूसरे स्टेट्स के लोग भी आपसे मिलते होंगे, तो उसमें भी इंसान को खुद पता चल जाता ना, यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छा है, ये मुझसे कम अच्छा है, मैं वो कैसे अपने आप को उनके सामने रखूंगी. गर्ल्स हैं, लड़कियों में ये तो रहता ही है कि उनमें सुपीरियरिटी नहीं, दिस नहीं, जेंडर नहीं है इसमें, ये लड़कों में भी रहता है. तो ये था कि जैसे लड़कों में ये रहता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि सपोज किसी एक लड़के की कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ बहुत सुंदर है, हम लड़कों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यार इसको कैसे मिल गई इतनी सुंदर. तो दैट इज कि लड़कियों में मे भी हो सकता हो कि मुझसे ज़्यादा लंबी है, उनके बोलने का तरीका बेटर है, मे बी जैसे दिस वाज योर सेकंड टाइम, मे बी यू वर मोर कॉन्फिडेंट देन द अदर. नहीं, ये होता है, बिल्कुल होता है कि लास्ट टाइम भी जब था तो मतलब सबकी ड्रेसेस देख के ऐसे हो रहा था कि यार मेरी ड्रेस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसकी तो बहुत अच्छी है, और ये ज़्यादा अच्छा बोलती है, ये ज़्यादा अच्छा चलती है. तो वो ऑब्वियसली रहता है मन में. बट देन वहाँ पे भी हमें ये सिखाया जा रहा था, वो बार बार हमें यही रिमाइंड करा रहे थे कि किसी को देख के किसी की उस पर मत जाना. किसकी ड्रेस अच्छी है तो शी विल विन, ये बोलती है अच्छा है तो शी विल विन. दे सेड कि फोकस ऑन योरसेल्फ. आप सोचो कि आपने ऑलरेडी क्राउन, इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है रखा है, और आप ही विनर होंगे. अगर आप दूसरों को देखते रह जाओगे यू विल नेवर विन. सो इट इज ऑल मतलब वो था, हमें वो ट्रेनिंग हमें रोज मिलती थी जब हमारे सेशन स्टार्ट होते थे, हमारे वॉक सेशन, डांस सेशन. तो सुबह सुबह हमें यही बात बताई जाती थी कि ठीक है, सबको मन में होता है यार इसको तो अच्छी ड्रेस मिली है, क्योंकि फिनाले जो ड्रेस थी वो हमें उन्होंने स्पॉन्सर की थी, ओके, यूएमबी पेजेंट ने. तो सबको था कि होता ही है, सबको लगता है कि यार इसको तो ज्यादा अच्छी ड्रेस फेवरेटिज्म करते हैं. हाँ. दिया है. बट ऐसा कुछ नहीं है. उनका जो सिस्टम है बहुत फेयर था. 16 जजेस थे इन टोटल जिन्होंने हमें जज किया. 3 राउंड्स थे, 3 राउंड्स में 16 जजेस थे, तो हर उसमें अलग अलग जज था. कोई सेम जज रिपीट नहीं हुआ जिसने हमें फिर से वो किया है. तो इट वाज वेरी मतलब ट्रांसपेरेंट सा था और बहुत अच्छा था. और वहीं से हमने सीखा कि नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि किसी को अगर हम देखते रह जाएंगे ना कि यार ये आगे जा रहा है, इसकी ड्रेस अच्छी है, ये देखने में सुंदर है, ये कॉन्फिडेंट है, तो हम खुद पीछे रह जाएंगे. तो हमें अपने आप को सबसे पहले रखना है कि हम विनर्स हैं, हम क्राउन लेने आए हैं, तभी हम आगे जाएंगे. तो मेरा भी यही फंडा था कि आई वाज लाइक कि ठीक है, किसी की ड्रेस अच्छी है, कुछ भी अच्छा है, मैं किसी से कम नहीं. तो आई हैड दैट इन माय माइंड कि आई एम बैक अगेन, और मैं भी करके दिखा सकती हूँ. सी बट आपने शुरू से इसी बात पे चलना था. दैट you said you are in Chandigarh from last 15 years, you are an entrepreneur yourself. Do you want to go down this path
ever wanted to? It was like unexpected कि मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मुझे मिस इंडिया बनना है. मैंने कभी सोचा भी नहीं था. I never even dreamt of. But then by chance I came across this pageant. मुझे बुलाया गया, मेरे ऑडिशन हुए and मैं last time गई. I felt so nice कि मुझे था कि अगर मैं क्राउन लेके भी नहीं आऊंगी ना, so not a problem. But मैंने बहुत कुछ लर्न किया, बहुत एक्सपीरियंस मैंने किया इस पेजेंट में, जो कि मतलब मैं शायद ऐसे ना कर पाती. मतलब इतनी वुमेन्स के साथ रहना, साथ में रहना, सबकी स्टोरी सुनना, ओपनिंग स्टेटमेंट में सबके बारे में जानना और रूल्स फॉलो करने जो हमने शायद कभी स्कूल में भी नहीं किए होंगे, बट हमने यहाँ जाके हमने सब कुछ किया. तो ऐसा मतलब मेरे माइंड में कभी नहीं था कि आई डू दिस. बट देन हाँ, अब मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, सो आई डेफिनेटली लाइक टू कंटिन्यू. बट मैं अपना करियर जो अपना बिजनेस है वो नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ साथ अलाइन करके मैं फॉलो करूंगी. एंड आई डेफिनेटली गो इंटरनेशनल ऑल्सो. मैम मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे. We have the opportunities open, तो wherever she calls us, I'm ready to go because मुझे अपना नाम ही नहीं, अपने हिमाचल का, इंडिया का मुझे नाम आगे करना है. So I won't leave it here कि मुझे crown मिल गया है, the journey has ended. No, I'll go ahead. And during this phase, have you ever felt that you're being betrayed? Maybe your mentor, कुछ ऐसा महसूस होता है कि यार किसी की तरफ ज़्यादा फेवरेटिज्म हो रहा है? Maybe जजेस ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए कौन विनर है. पार्शियलिटी होती है? पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. तभी मैं कह रही हूँ कि 16 जजेस जो थे वो सब अलग अलग राउंड्स के लिए थे. तो बहुत ट्रांसपेरेंसी थी कि किसी जज को ये नहीं पता था कि इसने प्रीवियस राउंड में कैसे परफॉर्म किया. सो इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट. और जो डायरेक्टर मैम है, शी वाज इक्वली लाइक सपोर्टिंग एवरीबॉडी. वो सबको ऑल द बेस्ट कहने आती थी, सबसे बात करती थी, वो सबको कहती थी कि दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. इवन आफ्टर एवरी राउंड शी मेड श्योर कि वो सबको एक एक पर्सनल जाकर रिव्यू देती थी कि आपने ये ऐसे किया, वैसे किया. सो इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट. मुझे वहाँ पे कोई ऐसे बिट्रेयल वाली फीलिंग नहीं आई कि मुझे ऐसे कर दिया या किसी और को हो गया, बिकॉज आई न्यू द सिस्टम इज वेरी फेयर. और तभी मैं दोबारा आई, नहीं तो मुझे लास्ट ईयर ही पता चल जाता कि सिस्टम फेयर नहीं है तो मैं दोबारा कभी ना. सो दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस पेजेंट की ट्रांसपेरेंसी है, इतना सपोर्ट है एंड सभी वुमेन्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है. हर स्टेट के मल्टीपल ऐसे पेजेंट्स होते हैं. दैट इज मिस हिमाचल, मिस पंजाब, XYZ, बहुत होते हैं. व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ दीज पेजेंट्स? क्योंकि हमने देखा ना कि इफ यू आर से सपोज इफ आई गिव एग्जांपल्स ऑफ हरनाज कौर संधू और रोहित खंडेलवाल, they have created, I mean they have become brands, right? And लोग उनको जानते हैं. उनसे पहले या कोई लोकल लेवल पे कोई पेजेंट हुआ था, उन लोगों की लाइफ स्पैन क्या है? मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लाइफ स्पैन तो थोड़ा बहुत खुद पे भी होता है, दैट यू हैव टू क्रिएट. पेजेंट का लाइफ स्पैन है. Does that make a person arrogant that I have achieved something? Are you arrogant? कुछ arrogance आई है आप? बिल्कुल भी नहीं है. आई एम द सेम पर्सन एज आई वाज बिफोर. आई एम वेरी हम्बल. मैं मतलब सबके साथ हम्बल हूँ. आई एम वेरी पोलाइट, आई एम वेरी सेंसिटिव. ऐसा नहीं है. बट देन इट इज ऑल्सो ऑन यू. आपको क्राउन मिल जाता है, हाउ यू टेक योरसेल्फ, हाउ यू क्रिएट योर ओन पाथ, दैट इज अप टू यू. अब ये जो पेजेंट है, इसमें ऐसे लोग थे जो जजेस थे हमारे, कुछ वो प्रीवियस राउंड से थे, लाइक दे वो फ्रॉम दी फर्स्ट, जब इन्होंने फर्स्ट विन किया था तब से आए थे, कुछ सेकंड से आए थे, एंड दे वो अभी तक इनके साथ जुड़े हुए हैं. सो इट इज ऑल्सो ऑन देम कि तुम्हारी डेडिकेशन क्या है तुम्हारे इस पेजेंट के लिए. अगर तुम्हें क्राउन किसी ने दिया है तो तुम उसको कैसे कंटिन्यू कर रहे हो, एंड पीपल आर कंटिन्यूइंग दैट. तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी, मैं ये कहती हूँ जो स्टेट पेजेंट्स होते हैं उसमें भी अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई बिलीव यू शुड कैरी फॉरवर्ड दैट. यू शुड नॉट फॉरगेट दैट कि यार 1 साल के लिए बने थे, लेट्स, ठीक है हो गया, फेम मिल गया, लेट्स कीप इट ओवर नाउ. बट नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. आई बिलीव व्हेन यू आर इनटू दिस, आपने अगर कंटिन्यू कर लिया है तो यू शुड कंटिन्यू अहेड. आपको और आगे तक जाना चाहिए. फेम क्रिएट करना इज इन योर हैंड्स ऑल्सो. अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे, आप थोड़ी सी मेहनत करके कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो यू विल अचीव एवरीथिंग. तो लाइफ स्पैन तो खुद भी क्रिएट करना पड़ता है, और इनके साथ तो हम टच में है ही है. बिकॉज मैं लास्ट ईयर गई थी तो मुझे, I was not the winner also, but then still I got the opportunities. मैम ने मुझे कॉल करके बुलाया था, there's the fashion week in Delhi, Bombay, ये सब. तो it was on me कि मैंने जाना है कि नहीं. She gave the opportunity, so it is also on you. लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट क्रिएट खुद भी करना पड़ता है. ये जो फैशन वॉक्स होती हैं, लाइक में है
और मल्टीप्लेक्सेस है, उनकी कुछ क्या कोई डार्क सीक्रेट है उनका? व्हाई द मॉडल्स जब भी चाहे लड़का लड़की उनके चेहरे या उनके बॉडी एकदम पतली पतली क्यों होती है? मतलब ऐसे क्यों होते हैं कि वो आइडियल बॉडी नहीं है वो? क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि फैट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैट नहीं है, अगर इफ़ यू आर गेट अ कट एनीवेयर ऑन योर बॉडी यू विल ब्लीड टू डेथ फैट, बट दे उनमें फैट नहीं है। एक टाइम पे इंडिया में बहुत चला था जीरो फिगर वाले, वैसे ही बनना है हमने, लड़कियों में भी लड़कों में भी, कि हमने बिल्कुल पतले हो जाना है। सो व्हाई डू मॉडल उनको ऐसे क्यों प्रेजेंट किया जाता है? इसका मैं आंसर, वैसे मेरे पास पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं है इसका, बट देन जो हमारा पेजेंट है, इफ आई टॉक अबाउट यूएमबी पेजेंट, इसमें ये सबसे बेस्ट चीज़ थी कि आपको आपके साइज, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं जज किया जाता है, एंड दिस इज व्हाट शी कैरी फॉरवर्ड इट। अगर हम किसी फैशन वीक में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें तो नहीं कहा गया था कि ये कंसिडर किया जाएगा कि आपको वेट ऐसा होना चाहिए। सो आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट मुझे ये पता है कि अगर हम मैम के साथ कहीं जा रहे हैं तो हमें कभी ये चैलेंज नहीं आया दैट यू शुड नॉट ईट टू मच, योर टमी शुड बी फ्लैट और समथिंग लाइक दैट। तो I just have these words for this. बट डू यू थिंक ऐसा होता है ना? Sometimes it happens, but not in all. Like, बट क्योंकि हम जब होर्डिंग्स पे किसी मॉडल की पिक्चर देखते हैं, या मेल है फीमेल है, दे आर ऑल लाइक दैट, वी हैवंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैवंट सीन a guy with the tummy or a woman with the tummy endorsing a jockey brand or anything. ऐसे तो हमें मतलब we are given practices also. हम खुद conscious भी हो जाते हैं कि यार हमारा टमी दिखेगा, so we hold our breath back और हम ऐसा भी कुछ कर लेते हैं। Then there are some people जो conscious रहते हैं कि यार मैं मॉडल हूँ तो I have to look like a model. But मॉडल होने का मतलब it is not like you have to stay flat, you cannot eat anything, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि it is how you represent yourself. It is not about your tummy, your size, your height or anything. And that is what is the best part about this page. See, स्किन केयर भी वो भी एक चीज़ रहती है कि करना पड़ता है। लड़कियां, आई बिलीव कि लड़कियां बहुत इस चीज़ में है कि हमें स्किन केयर का बहुत ध्यान रखना है, बट लड़के नहीं रहते। बिल्कुल, बट मैं भी नहीं करती। आई एम नॉट इनटू एनी टाइप ऑफ स्किन केयर। आई जस्ट टेक अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन, दैट्स इट। और कभी मेकअप करना हुआ तो टिंट ले लिया और ग्लॉस लगा लिया। नॉट आई एम जीरो मतलब पर्सन, स्किन केयर पर्सन, कि मेरा आई डोंट पुट अप एफर्ट्स। आई एम लाइक जैसा है ठीक है। एंड डज दैट हैव creates an extra advantage for you? Yeah, I believe मैं जितना सिंपल सोबर रहती हूँ I look more beautiful. मैं जितना ज्यादा मेकअप करती हूँ I look mature. But I like it naturally more. मेरे को स्किन केयर का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। I do a normal face wash कर लिया, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया एंड सनस्क्रीन किया, that's it. And that always keep my skin healthy. And also कि आपको अगर आप इस फील्ड में हो, you must be confident about how you feel about your body, right? कि सपोज कुछ लोग कहते हैं कि हम बिकिनी राउंड्स नहीं करेंगे, या कुछ कहते हैं कि अगर हमने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है हम क्यों करें, कोई करता है कोई नहीं करता, हर की पर्सनल चॉइस है। सो ये चीज़ भी रहती है ना कि कॉन्फिडेंट आपको इन एंड आउट थ्रू आउट होना पड़ता है। बिल्कुल, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कोई भी टैलेंट राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो कि मेरी बॉडी शेप मेरा जैसा भी है, आई एक्सेप्ट दैट एंड आई एम रेडी फॉर द चैलेंजेस कि मुझे जैसा राउंड दिया जाएगा मुझे करना पड़ेगा। So I'm bold enough that I'll do that. अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, so heavy कॉस्ट्यूम्स भी पहनने पड़ते हैं to represent, like you have to have a lot of things in your body. So I'm like ready to accept कि ठीक है, I would love to do that for my nation. And suppose if you are given an opportunity, you want to represent to India to a national level, and they tell you कि आपको कोई कल्चर वाला नहीं पहनना, आपको वेस्टर्न पहनना पड़ेगा, would you able to do that sacrifice? See, I would do that कि sacrifice तो नहीं, but I will like to, वो western को भी मैं इंडियन उसमें represent करना चाहूँगी कि मैं completely western में नहीं जाऊँगी. It will give a look of Indian touch. Right. So I won't do that compromise कि बिल्कुल ही ऐसा हो गया, but then I know ऐसा कोई hard and fast rule नहीं होता, but maybe it could be a possibility. We don't know how things would turn out. My culture, I would not miss an opportunity. तो मेरे से जितना होगा मैं उस वेस्टर्न में भी इंडियन अटायर लेके आऊंगी कि आई गिव देम अ लुक कि ये हमारा इंडियन कल्चर है ना, एंड आई रिप्रेजेंट दैट, आई मेक श्योर। एंड ड्यूरिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज हमारे यहाँ पे तो एक हमें कहा था मॉडल ने कि
जैसे आपने भी कहा कि कोई एज कैटेगरी, कोई वेट कैटेगरी, कॉम्प्लेक्शन नहीं है। इक्वालिटी के बेस पे देखें तो दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू, इट मस्ट बी लाइक दैट। बट वहीं अगर हम को कंपटीशन के तौर पर देखें, अंडर 19, अंडर 22 वेट कैटेगरीज इसलिए बनाई गई हैं कि हर एक को लगे कि अगर वो एक कैटेगरी में है तो दूसरा कैटेगरी वाला उससे, चाहे इट शी कुड बी मोर कर्वेशियस बॉडी उसकी हो सकती है, या वो ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो इसमें वो इक्वालिटी नहीं रहती। फिर उस इक्वालिटी पे तो है, हाँ ठीक है, ऑल वुमेन मस्ट, दे मस्ट बी कॉन्फिडेंट, बट दूसरी तरफ देखें उनको लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी बॉडी ब्यूटीफुल है, राइट। तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि हम सुपीरियर है, कि को तो हैप्पी होना चाहिए कि हम सुपीरियर है, हमारी बॉडी ऐसी है, दूसरों को ये चांस मिल रहा है, तो इट इज अ गुड थिंग। दे शुड, अगर मैं ऐसी होती, लाइक मैं अप्रिशिएट करती कि यार शी इज ऑल्सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड आई एम मोर हैप्पी, बिकॉज हम लोगों को तो हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट देन जिनकी बॉडी साइज इशू कुछ है, वट एवर इट इज, वेट इशू है, कॉम्प्लेक्शन इशू है, अगर उनको नहीं मिलेगा तो दैट इज अ सैड थिंग। तो मैं आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आई बी लाइक मोर हैप्पी कि मुझे तो 10 दरवाजे खुले ही खुले रहे मिलेंगे, बट देन अगर एक उनके लिए खुल रहा है, सो व्हाट्स बैड इन दैट, दैट इज अ गुड थिंग। तो बट सबकी मेंटालिटी ऐसी नहीं होती है, यूर करेक्ट, सब अलग तरीके से भी सोचते हैं, बट देन दे हैव अ लॉट मोर ऑप्शन। एट द एंड इट इज अ कंपटीशन, राइट? सो इस कंपटीशन के बाद, या you have become the first runner up, right? जब दूसरी लड़की को क्राउन पहनाया, when she was eventually the queen of that pageant, you felt कि you deserved it more? Tell honestly बता। Then being on the pageant, you get to know कि आपके competition के level का कौन है. So I had that in my mind that these are my competitors and it is a tough competition. So I was not sad about it. I was happy कि ठीक है, मैंने जो सोचा था वो सही निकला. And when they announced the winner, we even hugged each other. We were so happy because one day we were just talking about that कि हाँ, maybe we both were standing here only और हम दोनों को वैसे को choose किया जाएगा. But I was more happier कि ठीक है, I'm the first runner-up and she's the winner and she deserved it. She was a fitness trainer and it is okay. We got the crown, everybody got the crown, 5 winners थे, तो it is not like कि उसको ये वाला मिल गया, मुझे ये मिल गया. I got this crown, I'm happy enough कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, शिमला को रिप्रेजेंट किया, and I'm more proud. क्योंकि ना हम जब देखते ना कि जो किसी को क्राउन पहनाया, अनाउंस होता है कि दैट इज द क्वीन, जिसको क्राउन मिल गया वो तो हैप्पी होती है. दूसरी होती है, I don't know whether they pretend to be happy or they are actually happy. Actually happy. If you see the videos of mine, I was laughing throughout. I was smiling throughout. I was so happy कि मुझे my victory was and I got the crown. मेरा ये नहीं था कि मुझे वो क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला. But my victory was really that I got the crown through myself, my confidence, and I came back after a failure. And वो बहुत best. That was the best moment of my life. And what was your parents' reaction? My parents were like, they were surprised. उनको पहले लगा था कि they could not recognize me because my hairstyle was completely changed. और they were like, शीनम अभी भी दिख नहीं रही है, वो कहाँ पे है, she win or not. So my mama got really nervous and I was watching her, but still I was smiling looking at her and I knew I'll make it up to the top 5. But जब उन्होंने देखा, they were so happy. वो बैठे थे, वो उठ के आगे आए, then they started making week videos and they were like rooting for me and I loved that. They said that we knew it, that you will make it up because you really work hard. Was there a bikini round? उसमें था? नहीं था. And are you comfortable with that? अगर in future suppose you are in a pageant, अब पेरेंट्स भी आपके कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि इस चीज़ का ये भी सिनेरियो है ना कि या woman is flaunting her body, right? That is correct. If she is proud of it, she must flaunt. But on the other hand, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त यार क्या कहेंगे? To this field, you have to change yourself. Now छोड़ने पड़ते हैं रिश्तेदार. हम रिश्तेदारों को छोड़ने सुनने लग गए तो हम पीछे रह जाएंगे. दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते. एक का करोगे, 2 का करोगे, कितनों का कर लोगे. एट द एंड कोई अच्छा नहीं बोलता है. He speaks good about you. But then जब सक्सेस मिलता है ना, तो सक्सेस स्पीक्स. So they know that they have to do it. It is mandatory. तो we cannot do, किसी का हम माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते. I don't care मेरे रिश्तेदार क्या बोलते हैं क्या नहीं. But I know that मैंने हार्ड वर्क करके, मेहनत करके I have reached here and I'm so proud of that. My parents are proud of that and even my रिश्तेदार who were not happy, they are also proud of. Man, they
they have to be proud of. Obviously they are now and I'm liking it and इससे पहले मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया that I'm going there. I wanted my success to make the noise and I was very confident that I'll make it out. देख मन में आप सोचते तो होंगे यार ये वही रिश्तेदार है जो पहले बोलते नहीं होते but then no look कि वो हमें फोन कर रहे हैं calling us कि तो उठा लेते होंगे दूसरी तीसरी दफा उठा लूंगे कोई बात नहीं. kind of a person. I'm very humble as I told you. And during this whole scenario, हमने कहा ना कि रिश्तेदार होते हैं बट एक इंसान का एक पार्टनर भी रहता है. आई डोंट नो इफ यू हैव एनी और नॉट. उनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है. फ्रेंड he has supported me throughout. मतलब मेरे फ्रेंड्स ने सब ने they were my backbone. सब they chose my dresses कि यार take these dress, do that, this will look good on you, try your hair. तो मेरा back support मतलब मेरे friends, मेरी family सब ने किया है. I had that one and it was amazing. मतलब सब ने मुझे बहुत support किया है. So I'm very thankful कि किसी ने मुझे रोका नहीं कि ऐसी dress नहीं पहननी है, ऐसा नहीं करना है. Even my father saw me in a very short dress this time while in the dance act. So he was like, okay, बाहर जाके पता लगता है कि क्या होता है. उनको obviously शिमला में ऐसा कल्चर नहीं है, but अगर मेरे फादर को कोई कह दे यार तेरी बेटी ने इतनी छोटी ड्रेस पहनी थी वहाँ पे स्टेज पे, तो he says कि करना पड़ता है. When you go out, you have to see a lot of things, you have to change yourself. आपको ढलना पड़ता है उस वर्ल्ड में और you have to accept it. मैंने अकेली ने तो नहीं पहनी थी, मेरे साथ 65 contestants और थे जिन्होंने पहनी थी. Right. So I'm very proud that my father has that mentality. मेरे मम्मा पापा की mentality है. Even my brother, he's elder to me, he supported me so much throughout the journey. Like किसी ने मुझे कोई objection नहीं किया कि यार तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं. So that is a very good thing that they supported me throughout. They treated me like a son. उन्होंने हमेशा मुझे बेटे की तरह पाला है and they tell everybody कि मैं उनका दूसरा बेटा हूँ. So it is amazing. See, I believe कि इन पेजेंट्स की ना खूबसूरती यही है कि अगर एक लड़की या लड़का चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, if he or she has created a name for himself, वो एग्जाम्पलरी सिचुएशन हो जाती है दैट दे हैव क्रिएटेड एन एग्जाम्पल. चाहे अपने सिटी में है, अपने स्टेट में है, विलेज में है, चाहे अपने मोहल्ले में क्यों ना. सो डू यू थिंक कि ऐसे पेजेंट्स लोकली भी ज़्यादा होने चाहिए? मे बी मिस कोट खाई. Obviously, I would like to. I told my director, ma'am, I told Urmi, ma'am, that I have come here all the way from Shimla, from Kot Khai. But then now I want you to come to Himachal Pradesh because Himachal में ladies are very conservative. और हमारे वहाँ ऐसा बैकग्राउंड है कि people मतलब वहाँ 24, 25, 46 मैरिज कर दे. People stay there, farms संभालते हैं, लड़कियाँ घर household manage करती है. That is a good thing. Okay, I appreciate that. But I want कि हमारे हिमाचल की लड़कियों को भी exposure मिलना चाहिए. उससे अलावा भी कुछ होना चाहिए. Exactly. They should stand up for themselves. You know, now if you see now a lot of divorces are happening. Families break हो रही है. बहुत बहुत कुछ चल रहा है. So I want women should be independent, but independent enough कि वो अपना ये background ना भूल जाए कि हम किस background से आते हैं. Independent होने का मतलब ये नहीं है कि they should be proud all the time. वो किसी को मतलब supervise ही करने लग जाए कि मैं किसी से ऊपर हूँ. कुछ भी नहीं है. So independency for me means कि आपको इतना superior भी नहीं होना है, but you have to be down to earth. Independent हो so that कल को आपके साथ कुछ हो जाए तो आप अकेले अपने आप को संभाल पाओ. So that is my independency language and I really want, I asked my director ma'am to come to Himachal Pradesh और मैं चाहती हूँ कि ये हम शिमला में भी करें and I'll definitely take her to Shimla with me और हम साथ में मिलके वहाँ पे काम करेंगे. I want her to come there. I want कि हमारे शिमला की लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिले because उनके लिए दिल्ली, बॉम्बे अप्रोच करना बहुत दूर है. Even चंडीगढ़ भी कुछ लोगों के लिए बहुत लगता है कि हम इतनी दूर कैसे भेजेंगे. सो आई वांट कि ऐसा कुछ शिमला में भी हो तो इट विल बी अमेजिंग. नॉट इन शिमला ओनली, एनी पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. एंड एक थोड़ा पर्सनल सवाल है. हमारे ना पंजाब में एक बात कहता है कि हिमाचल की लड़कियां बहुत चालाक होती. I mean, you must have heard it before, right? I have heard that. Like it's been 15 years I am in Chandigarh and ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ. ਯਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ. But then ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, there are some, but you know it is like कि एक मछली की वजह से पूरी तालाब गंदी नहीं कर सकते हैं. Right. नहीं होती है. And सब लोग ऐसे नहीं होते हैं. There are some, वो किसी की अपनी मेंटालिटी है कि उनको किसी को एंजॉय करना है, कुछ भी करना है. So it is on them, but सारे इंसान एक से नहीं होते हैं. I believe, but वो है कि I'm a live example of them
मतलब my friends when I was in DAV 15, so people used to say यार ये तो बड़ी मतलब हूर की परी है, देखती भी नहीं है, इसमें attitude है, and she's like this like that. But then people never knew me, who I am, and I really appreciate कि लोगों ने मुझसे उस टाइम कभी बात नहीं की, but बाद में आके they tried to connect to me. को पता चला कि मैं किस तरह के इंसान हूँ, because they thought कि ये भी ऐसी होगी, party freak होगी, ये होगी, but no, it was totally opposite. So ऐसा है कि हाँ थोड़ी लड़कियाँ there are some मतलब थोड़े से हैं, but it is like बच्चों को किसी को शौक है कुछ करने का, so we cannot stop them. वो उनकी अपनी life, we cannot comment on anybody's life. तो कुछ है, कुछ अच्छे भी है, कुछ enjoy कर रहे हैं. मे बी ऐसा नहीं ना कि चाहे लड़का लड़की किसी भी स्टेट के हों, नो कि हम 24-25 में शादी हो जानी है, वी शुड लीव आवर सिटी एज सून एज पॉसिबल, वी गो टू अ डिफरेंट सिटी, हैव फन, मे बी देन फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ हमें घर ही संभालना है. Exactly, ये mentality भी हो सकती है. You can say this because हिमाचल में भी बहुत जल्दी शादियाँ करा दी जाती है. So they come here for exposure, but some get into bad habits also. वो उनकी भी गलती नहीं है. ये peer pressure ऐसा है कि like this is the peer pressure only जो बच्चों को बर्बाद कर देता है. That is the only thing. I think so. और बाकी खुद पे भी होता है कि कोई peer pressure भी खींच के आपको लेके नहीं जाता. Right. So वो खुद पे भी होता है कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है. तो जिसने ध्यान रख लिया वो आगे निकल गया, जिसने नहीं रखा he gets into that dirty thing. So and how religious are you? Very much. क्योंकि हमने सुना कि जैसे हिमाचल में ना उनके कुल देवता होते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कुल देवता होते हैं, हर एक आई डोंट नो सिटी के या विलेज की अलग कुल देवता है. I'm very much religious. यहाँ पेजेंट पे जाने से पहले I really went to my hometown. मैं शिमला गई. Even though I was very sick, मुझे fever था बहुत ज़्यादा. I could not stand up by myself. My brother came to me and उन्होंने कहा कि I'll go along with you. तो वो मुझे मंदिर लेके गए. We went to our देवता जी. And I promised my देवता जी that I'll be back again with the crown. अभी मुझे फिर से जाना है crown लेके. I'll be going back and putting this crown in his temple. और इसके अलावा भी I'm very much religious. Like I went here to Nada Sahib Gurdwara. I went to Mata Mansa Devi temple. And I had plans to go to Amritsar also, but I could not make it because of my health. But now, इसके बाद मुझे हर जगह visit करना है, because I believe religious होना भी एक बहुत अच्छी बात है अपने आप में. And हमारे देवी देवता हमें बहुत ज़्यादा support करते हैं. And I believe उन्हीं की वजह से आज मुझे ये crown मिला है. Right. And how do you feel about Punjab? Have you आप 15 साल से जैसे चंडीगढ़ में है, I don't know if you have adopted some Punjabi habits or not. I speak Punjabi like Fluently. Yeah, very fluently. And आपके घर वाले नहीं इससे नाराज होते कि बिल्कुल भी नहीं. Like see, I'm working here, तो मुझे तरह तरह के लोग मिलते हैं. कोई पंजाबी मिलता है तो पंजाबी में बात करनी पड़ती है, हिंदी वाला मिलता है तो हिंदी में बात करनी पड़ती है, इंग्लिश वाला मिलता है तो इंग्लिश में. But then my friend circle was completely Punjabi, तो I'm a Punjabi now. I say that I'm half Punjabi. मैं पंजाबी PR हो चुकी हूँ because मेरे मुंह से पंजाबी ही निकलती है. So that is not a problem with my parents. They are okay with that. And पंजाबी गाने कैसे लगते हैं आपको? क्योंकि हमारे ना पंजाब में ये कहते हैं कि पंजाबी सिंगर्स गाने लड़कियों पे ज़्यादा बनाते हैं. ऐसा तो कुछ भी नहीं है. वो जट पे भी ज़्यादा बनाते हैं. Eventually वो चीज़ आके कहीं जट थार. वो it is good. मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहूँगी पंजाबी कल्चर को भी. एंड आई रियली वांट कि हमारा हिमाचल का, हमारा शिमला का कल्चर, हिंदी मतलब वो भी ऐसा बने, हमारा पहाड़ी कल्चर जो है, आई वांट कि हम उसको भी आगे लेके जाए जैसा पंजाबी कल्चर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज़ अ गुड थिंग. इट इज़ नॉट अबाउट कि लड़कियों पे है, जट पे है, कुछ भी है. We are proud of it. कुछ टचिंग सॉन्ग्स भी हैं. दे आर सो गुड टचिंग सॉन्ग दैट यू नो वो फीलिंग्स पूरी एक्सप्रेस कर देते हैं गाने में. So they are so good and I really want कि हमारे पहाड़ी कल्चर में भी ऐसा कुछ हो, कि हमारे गाने ऐसे हो कि दूसरे लोग भी सुने. जैसे हम हिमाचली पंजाबी सुनते हैं, Right. पंजाबी भी कुछ हिमाचली गाने सुने तो मजा आ जाएगा. Yeah, I've tried to listen one, मुझे समझ नहीं आया. See, on that note, we'll conclude this interview. It was really nice meeting you. Thank you so much. And I wish that आप इस क्राउन को ऐसे बरकरार रखें, आगे और लेकर जाए. ठीक है. Thank you so much. So this was मिस शीनम आज़ाद हमारे साथ, जिन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स की बात की. इन एंड आउट उसमें चीज़ें होती हैं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियॉरिटी. एंड वन थिंग इन्होंने जो बहुत अच्छी कही, दैट एवरी मैन और वुमन
he or she must be proud of who they are. आपकी शरीर आपका कैसा है, सर पे बाल है नहीं है, कर्वेशियस बॉडी है नहीं है, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ इट. कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको देखकर ये सोचते होंगे कि काश हम आप जैसे होते. ऑन दैट नोट, माय नेम इज ऋषभ चावला. आई टेक योर लीव. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.